आईआईटी मद्रास ने कुछ ऐसा किया है जिसका मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है जब मैंने न्यूज़ के बारे में सुना, बिकॉज दे जस्ट इंट्रोड्यूस्ड ए बीएस कोर्स इन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 12th हु कम फ्रॉम अ फिजिक्स और मैथ बैकग्राउंड। तो अगर आप अभी क्लास 11th में सोच रहे हैं कौन सा स्ट्रीम लेने का और फ्यूचर में आपको एरोनॉटिक्स स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करनी है, आईआईटी मद्रास ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, एजुकेशन को बहुत एक्सेसिबल बना दिया है और ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है विच आई फाइंड इज एक्सट्रीमली कमेंडेबल। मतलब तालियां तो बजनी ही चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम। क्या एलिजिबिलिटी है, हु कैन अप्लाई, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ दिस क्वालिफायर। आपको डिप्लोमा दिया जाएगा कि बीएस दिया जाएगा, उनके ऑन कैंपस जाके कैसे पढ़ाई करेंगे, हाउ विल यू बी एन आईआईटीएन विदाउट गिविंग अ जेईई और आईएटी एग्जाम। ऑफ कोर्स वो लोग भी एलिजिबल हैं, बट विदाउट दैट ऑल्सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड इन फिजिक्स एंड मैथ टू गेट अ डिग्री एट आईआईटी, व्हिच इज अमेजिंग। तो चलिए भाई आज के वीडियो में बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। Who is it for? What does it target? Why is it necessary? And what are the benefits? वीडियो को इन तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। येस, आई लव दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कोर्स, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप सभी को एरोस्पेस या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स में जाना ही चाहिए। द पॉइंट इज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन इंडियन एजुकेशन, जहाँ पे हम पढ़ाई को, एडवांस कोर्सेज को एक्सेसिबल बनाए विदाउट ए फायर वॉल ऑफ सम एग्जाम। येस, आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए एग्जाम्स और टेस्ट देने ही पड़ेंगे, इंटरव्यू प्रोसेसेस भी होंगे, आपको अपनी एबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी, बट अल्टीमेटली उस इंस्टीट्यूट का टैग या उस इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज को एक्वायर करने के लिए इनिशियली आप पे इतना बड़ा फ्रिक्शन नहीं फील होगा, विच आई थिंक इज अ गुड स्टेप। और ऑफ कोर्स आपको बाद में टेस्ट करने के लिए वो अच्छे से रगड़ेंगे, विच इज ऑल्सो अ गुड स्टेप। ऑफ कोर्स दे शुड टेस्ट कि आप उनके लिए हो कि नहीं या नहीं हो। आई मीन योर ब्रेन कैपेबिलिटी एंड योर पावर टू बेसिकली डू द आई काइंड ऑफ फिजिक्स और मैथ और अलजेब्रा और इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी टेस्टेड, बट द पॉइंट इज दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग और मैं इसको पर्सनली बड़ा ही ज़्यादा खुश हूँ कि हो गया है ये। तो विदाउट गोइंग टू मच इनटू promoting this thing, let's talk about who is it for and what do you exactly need to be able to become an aerospace or space technology graduate with a PS degree। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं और देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, माने कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि क्लास 12th में अगर आपका फिजिक्स और मैथ बैकग्राउंड है देन यू कैन अप्लाई टू देयर प्रोग्राम। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट हो गए, क्वालिफाइड टेस्ट, उसके बाद आप एनरोल कर रहे होंगे। वी विल गो इनटू दैट कि कौन कौन से एंट्री लेवल पे आप एंटर कर सकते हो। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो ये थी। दूसरी, इफ यू आर नॉट ए क्लास 12 स्टूडेंट, अगर आप क्लास 11th के भी हो लेकिन आप क्लास 11th के फाइनल एग्जाम देने वाले हो, फिर क्लास 12th के बाद आप इनके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। NIOS के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ सेपरेटली कर रखा है क्लियर, या उसकी पढ़ाई सेपरेटली कर रखी है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई टू दिस BS कोर्स विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एप्लीकेशन फी आपको देनी पड़ेगी। इनकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन है 9 फरवरी से टिल 31 मई फॉर दिस। तो आप फिल कीजिए, आपको एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी और 4000 रुपी फॉर जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS एप्लीकेंट, ये आपको देनी ही पड़ेगी। इसके बिना एप्लीकेशन आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। SC, ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 2000 फी एप्लीकेशन के लिए पे करनी पड़ेगी एंड विदाउट दैट दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, देयर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट। SC, ST एप्लीकेंट्स जिनकी PWD है बट 40% और मोर डिसेबिलिटी और ऑल्सो गोइंग टू पे 1000 रुपी एप्लीकेशन फ़ी, तो ये आपको पे ही करनी पड़ेगी। एक क्वालिफाइड एग्जाम फ़ी भी होगी जो उनके टेस्ट सेंटर पे जाके आप देने वाले होंगे एंड अगर आप ये नहीं देंगे देन यू कैन नॉट प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द कोर्स, वो आपको पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऑल एप्लीकेशंस विल ओनली बी कंसिडर्ड आफ्टर यू आर डन विद द पेमेंट, सो दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखते हैं भाई एंट्री लेवल का क्या सिस्टम है, आप एंटर कैसे करोगे इनके फाउंडेशन कोर्सेज में या फाउंडेशनल लेवल पे। फाउंडेशनल लेवल के बाद आपका दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल एंड सो ऑन, ये प्रोसीड करता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो ऑल रेगुलर एंट्री एप्लीकेंट्स मस्ट गो थ्रू द क्वालिफाइड प्रोसेस टू अर्न एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल। ठीक है, तो आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के जो बिना जेईई के जाने की कोशिश करेंगे, दे हैव टू गो थ्रू दिस क्वालिफाई प्रोसेस टू गेट एडमिशन इनटू द फाउंडेशन लेवल विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्वालिफायर प्रिपरेशन क्या है? आपका क्वालिफायर प्रिपरेशन इंक्लूड करेगा 4 हफ्ते का कोर्स वर्क बेस्ड ऑन वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड लाइव सेशंस ऑफ 4 फंडामेंटल कोर्सेज, इंग्लिश 1, मैथ 4, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, थिंकिंग एंड सर्किट्स एंड इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज है जिनमें आपको पढ़ाया जाएगा फॉर 4 वीक्स एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो आपके जो लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगे। एवरी वीक एन असाइनमेंट विल बी गिवन एंड यू हैव टू सबमिट दैट, जिसके लिए आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा।
फिर एट द एंड ऑफ 4 वीक्स एक क्वालिफायर एग्जाम होगा टू सी हु इज एलिजिबल फॉर द फाउंडेशनल कोर्सेज अगेन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आपका जो भी कंटेंट उस 4 हफ्ते में पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे एक एग्जाम लिया जाएगा। अब उस एग्जाम में आपको क्लियर करने के लिए क्या सिस्टम चाहिए? एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द क्वालिफाइड एग्जाम। इन ईच कोर्स द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 असाइनमेंट्स विल बी कैलकुलेटेड। मतलब आपके जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे उनमें से बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 विल बी कैलकुलेटेड। ओनली दोज हु गेट द मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज स्कोर्स इन ऑल 4 कोर्सेज विल बी एबल टू अप्लाई और अपीयर इन द क्वालिफायर एग्जाम। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड हियर, मजाक में नहीं चलेगा। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया है मिनिमम एवरेज रिक्वायर्ड स्कोर के लिए। देख लेते हैं, जनरल लर्नर जो है, जनरल कैटेगरी वाले जो हैं, उनके लिए 40% मिनिमम स्कोर आपको चाहिए इन द बेस्ट 2 आउट ऑफ 3। SC ST PWD विद 40% के लिए 30% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। PWD विद 40% एंड SC ST जो है उनके लिए 30%, अगेन सेम। और OBC NCL और EWS के लिए 35% है। इसमें कोई ऐसा रिलैक्सेशन की तो बात नहीं की गई है, बट मे बी देयर इज सम सिचुएशन इट्स मेंशन्ड हियर दैट देयर इज नो सच रिलैक्सेशन कि आपका ग्रेड अगर इससे कम है देन अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर द क्वालिफायर। उसके लिए आपको वापस से वो कोर्स करने पड़ेंगे। ओके, ओनली एलिजिबल लर्नर्स कैन अप्लाई फॉर द क्वालिफायर एग्जाम एंड रिसीव द हॉल टिकट। आपको उसके बिना नहीं मिलेगा, इस एलिजिबिलिटी को क्लियर करने के बाद ही किया जाएगा। देन इन पर्सन क्वालिफायर एग्जाम होगा 4 हफ्ते के बाद आपका 4 घंटे के लिए। ठीक है, to pass the qualifier exam you must achieve a minimum average qualifier exam score and minimum qualifier exam score in each courses। इसमें भी eligibility criteria है। जनरल लर्नर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर एक कोर्स में 40% और मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज क्वालिफाइड एग्जाम स्कोर है आपका 50%। वो जो पुराना वाला था वो तो आपका क्वालिफाइड एग्जाम के लिए था। अब क्वालिफाइड एग्जाम में भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो मैं जनरल SC ST PWD में 40% और फिर PWD में 40%, डिसेबिलिटी एंड SC ST का अलग है, OBC NCL का अलग है। तो जैसा पिछले बारे में बताया था सेम बता देता हूँ, तो 50%, 40%, 40%, 45%। तो पहले वाले में जो आपका क्वालिफाइड एग्जाम का एलिजिबिलिटी दैट वाज 40%, 30%, 30%, 35%। यू गो सी दिस ऑन द वेबसाइट, रीड इट प्रॉपर्ली जब आप कर रहे होंगे। ओनली दोज हु पास द क्वालिफाइड एग्जाम विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द फाउंडेशनल लेवल, अदरवाइज यू आर नॉट। तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसके बारे में तो कोई मजाक की चीज़ है ही नहीं। ओके, फॉर कैंडिडेट्स who have already cleared class 12 board exams, the qualified exam marks will be valid for 2 terms that come after the qualified exam date, the continuing term and the next term after that for the learner to register for the foundational level। आप समझ रहे हो? तो आपकी जो वैलिडिटी है इस क्वालिफाइड एग्जाम की ये कब तक रहेगी? बेसिकली आप जब भी एग्जाम दोगे उसके 2 टर्म्स के बाद तक आप वैलिड हो। फॉर स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द क्वालिफाइड एग्जाम व्हाइल इन स्कूल ड्यूरिंग देयर स्टैंडर्ड 12th, द क्वालिफाइड मार्क्स विल बी वैलिड फॉर 3 टर्म्स टू कंटिन्यू देयर फाउंडेशनल लेवल। मतलब आप स्कूल में हो, क्लास स्टैंडर्ड 12th में हो, देन आपके 3 टर्म तक आपकी जो वैलिडिटी है रहेगी। क्वालिफाइड एग्जाम के टर्म्स होते हैं, देयर आर साइकिल्स ऑफ दैट। वो साइकिल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वालिफाइड एग्जाम आपका अराउंड जुलाई है, उसके रिजल्ट्स आपके जुलाई में ही आ जाएंगे। देन आपका सेकंड क्वालिफाइड एग्जाम जो हैगा दैट इज अराउंड अगस्त। तो ये आपके 2 साइकिल्स हुए, तीसरा साइकिल भी इसी हिसाब से फॉलो करने वाला होगा। ऐसा थर्ड साइकिल के बारे में तो वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज द बेसिक क्वालिफाइड एग्जाम थिंग जिससे आप फाउंडेशनल कोर्सेज में एनरोल कर रहे होंगे फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है क्लास 12th वाले। बट फॉर JEE बेस्ड एंट्री कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड टू अटेम्प्ट JEE एडवांस इन 2025 और 26 have directly qualified and can register for the foundational courses level and start the program। उन स्टूडेंट्स को भी एक रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा 4000 रुपीज़ का, लेकिन ऑफ कोर्स उनके लिए भी फ़ी वेवर्स हैं इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दे हैव टू अपीयर इन क्विजेज अकॉर्डिंगली। तो JEE वालों के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है, लेकिन जो JEE के बिना जाने वाले हैं उनको ये क्वालिफाइड एग्जाम्स देने पड़ेंगे डायरेक्टली। आप अगर IIT मद्रास में इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं टू द फाउंडेशनल लेवल, ये आपका फाउंडेशनल लेवल वाला सिस्टम हैगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, बट आई एम गोइंग टू स्किप दैट। अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट पर जाके स्पेसिफिकली देख सकते हो इनके। ठीक है, तो एक बार टाइमलाइन में बता देता हूँ। जो आपका क्वालिफाइड एप्लीकेशन हैगा वो ओपन है 9 फरवरी को, इसकी एप्लीकेशन क्लोज होगी 31 मई को। फर्स्ट वीक में आपका जो क्वालिफायर वीक 1 जो है आपका वो जून में शुरू होगा और क्वालिफायर एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। तो आपका 4 हफ्ते का जो सीक्वेंस है कोर्सेज का, जो फर्स्ट 4 कोर्सेज मैंने बताए थे आपके इंग्लिश, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स इन C+ में, वो आपके जून में शुरू होंगे पढ़ाई आपके ऑनलाइन कोर्सेज की एंड जुलाई में जाके ख़त्म हो रहा होगा। अब इसमें सिस्टम ये है कि अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें, मतलब who is it for, how long do you want this to be, तो उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो जो फाउंडेशन लेवल वाला सिस्टम है वहाँ पर आपको 32 क्रेडिट्स को क्लियर करना है, देन यू गेट अ बेसिकली फाउंडेशन लेवल थिंग। आपको बोला जाएगा कि आप फाउंडेशनल लेवल के ग्रेजुएट हैं इन
BS इन बेसिकली एरोनॉटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो आपको 52 क्रेडिट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर आपको BS डिग्री चाहिए तो 58 क्रेडिट्स और क्लियर करने पड़ेंगे। तो 32 प्लस 52 प्लस 58 ये करोगे तो 142 क्रेडिट्स चाहिए BS डिग्री के लिए, विच इज़ दी मैंडेटरी कंडीशन, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन ऑन दैट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अल्टीमेटली BS डिग्री चाहिए ऑन कैंपस जाके, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो इनका क्वालिफायर एग्जाम क्लियर करना है क्लास 12 के बाद। वो क्वालिफायर क्लियर करने के बाद आपको फाउंडेशन लेवल में एंट्री मिलेगी। वो फाउंडेशन लेवल के जो भी कोर्सेज होंगे, ऑनलाइन होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, जो भी है, यू हैव टू डू दोज। देन आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, टेस्ट हो रहे होंगे, इंटरव्यूज हो रहे होंगे, वट एवर, यू हैव टू क्लियर दोज एंड देन आपके उसके बाद ऑफर किया जाएगा ऑन कैंपस डिप्लोमा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं एंड यू वांट टू गो देयर, देन you go on the campus, you see whatever it is, you study, do the thing, and then you proceed with the diploma and BS accordingly. That is the situation here. So it is not that straightforward. There are some conditions, of course. ऐसा तो नहीं है कि सारा कुछ आपको प्लेट में दे के खिला दिया जाएगा। ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन को क्लिनिकली टफ बनाया जाएगा, सो बट दैट्स फाइन, आई सपोज इट्स गुड। देखो मैं बता दूँ, यू कैन अप्लाई फॉर द क्वालिफायर एग्जाम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द वेबसाइट। ओके, you will get access to 4 weeks of course content. Those who get minimum required score in weekly assignments in the 4 weeks will get to write the qualifier exam based on 4 weeks of content. Those who get minimum required score in the qualifier exam continue with the program. Others are encouraged to reapply for the qualifier exam. तो यही आपका qualifier exam वाला मसला है भाई। बहुत बार मैंने qualifier शब्द बोल दिया, मुझे थोड़ा सा उसको खा लेने दो। So I hope you understood. There were some situations जहाँ पे चीज़ें complicated भी हो गई। I think थोड़ा सा straight forward नहीं है। Eligibility बहुत सारी है, specifically categories of students के लिए, general, SC, ST, PWD and etc. disability जो भी है। But the point is, I think आप समझ गए कि इसका पर्पस क्या है। इट्स टू ओपन एजुकेशन इन ए टॉप क्लास इंस्टीट्यूट इन अवर कंट्री, ताकि और भी इंस्टीट्यूट इस तरह के सिस्टम को फॉलो करें और अपने कोर्सेज को और एक्सेसिबल बनाएं। सी, इंडिया हैज़ टू डेवलप इवेंचुअली, और हर एक चीज़ को हम इतना रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं रख सकते, राइट। अ लॉट ऑफ कंट्रीज ऑलरेडी फॉलो सिमिलर सिस्टम्स जहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे कोर्सेज में एडमिशन्स काफ़ी रेडिली पॉसिबल होते हैं। एंड आई थिंक इंडिया इज़ on a good track to also do that eventually in the coming 10, 20, 50 years, soon enough than later. तो आई थिंक आपको बेनिफिट अच्छे से होगा अगर आपको एरोनॉटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़रा सा भी कीड़ा है। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा, लोग बहुत कमेंट्स करते हैं। एंड इफ़ यू आर गेटिंग टू स्टडी दैट इन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री, और क्या चाहिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अप्लाई करो जाके एंड पढ़ाई करो जाके, मज़े करो, एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग रन। जाओ अप्लाई करो, एंड मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन एज यूजुअल इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, पूछो। एंड yes, all the very best. I am Sagar here signing off. See you later. Bye.